के कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बच्चे कौन है? लड़का एकदम गेट से बाहर कर देंगे। परिवार हैं, शिक्षकगण हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पे आ जाएं, मंच के पास आ जाएं। अब कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है और विद्यालय परिवार के साथ साथ हमारे छात्र भी अनुशासन के साथ रहेंगे। है और आज उनका हम लोग विदाभिनंदन समारोह मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं एनसीसी के छात्रों से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच जो प्रधानाध्यापक कक्ष में आगत अतिथि बैठे हुए हैं उनको एनसीसी के छात्रों
कि इस विद्यालय की प्राचार्य मेहरून निशा इमाम जी को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए इस विद्यालय की प्राचार्य मेहरून निशा इमाम जी को और प्रधानाध्यापक कक्ष में उपस्थित आप के सम्मान में हम यहाँ उपस्थित हैं इस विद्यालय के वरीय शिक्षक आदरणीय श्री देवमुनि शाह सर जी को एवं उनकी अर्धांगिनी श्रीमती सविता देवी जी को सविता मैडम और देवमुनि सर से आग्रह है कि आप मंचासन को विदेशों पर लाने का कष्ट करें। महोदया, इस विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय श्रीमती मेहरून निशा इमाम, विशिष्ट अतिथि इस विद्यालय के पूर्व प्राचार्य और पूर्व और वर्तमान कुमार जी, इस विद्यालय के वरीय शिक्षिका मंच और मंच पर उपस्थित आज इस समारोह के दुल्हा आदरणीय अभिभावक श्री देवमुनि शाह जी, उनकी अर्धांगिनी सम्मानित अतिथि श्रीमती सविता कुमारी जी, छात्रों, मित्रों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उपस्थित भाइयों, मेरे सामने कलाकारगण, म्यूजिशियन, आप सभी का इस पटना सिटी के मरवाड़ी विद्यालय के प्रांगण से हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंधन है। दबे पांव से कुछ कह रही है, आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान है, तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि ये हमारे महफिल की जान है। कार्यक्रम की शुरुआत हो इससे पहले हमारे अतिथि गणों के निर्देश से हम लोग राष्ट्रगान से इसकी शुरुआत करेंगे। तो हम चाहेंगे इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सुबह पंजमी में। जो छात्र अतिथि है जहाँ है वहीं खड़े होना और हम सरस्वती मैं गुरु वंदना के लिए चलिए ये विद्यालय है तो अपने अपने गुरु का सम्मान करते हुए पहले गुरु वंदना होना चाहिए, उसके बाद सरस्वती वंदना। तो एक बार सब लोग मिलके गए अपने अपने गुरुदेव महाराज की। चलिए बड़ा सुंदर सा गुरु वंदना।
इससे पहले कि सरस्वती वंदना गाया गया, हम 2 लाइन अभी गाएंगे नहीं, हम कलाकारों का परिचय कराएं, क्योंकि कलाकारों का परिचय छूट जाता है। तो सर आप लोग ध्यान देंगे, रेमोनी में ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। जोरदार ताली बजाओ बच्चों, आपने प्रचारिया के लिए। तो सभी कलाकार तैयार रहेंगे, अपना बजा के परिचय देंगे। तो सबसे पहले हमें आपके हिंदुस्तान के जाने माने 30 इंच के वादक, जिन्होंने हिंदुस्तान के सभी कैसेट में बजाया है, और बड़े सौभाग्य की बात है आज आपके विद्यालय में पहुंचे हैं, वो हैं राजकिशोर पांडे जी। 2 लाइन सर बजा करते हैं, ना कीजिए राजकिशोर से 2 लाइन बजा करते हैं, और कुछ बजा दीजिए। कैसी होगा? और विद्यालय ने एक हिंदी पैदा किया है। मैं आपको बता दूं, आज जो 1 मिनट, आज जो लड़का ड्रम पर बैठा है पूरे भारतवर्ष में बजा रहा है, और ये मरवाड़ी विद्यालय का छात्र 3 का छात्र है, ऋषभ कुमार। उसके बाद बिहार ये सारे जो हम लोग हमारी इज्जत थी, अब हम मैं कहते हैं चित्तेंद्र जी को अगली करेंगे।
जाएंगे उसके बाद आगे कार्यक्रम। और ये हमारे सखिया में उनको स्वागत में गाड़ी देती थी, गाड़ी। सखिया लोग स्वागत में गाड़ी, हम लोग भी, हमारे यहाँ भी शादी होती तो हम लोग भी गाड़ी देते हैं। राम जी से पूछे गाड़ी बता। सभी छात्र और सभी छात्र शांति बनाए रखें। करता है सभी छात्र ध्यान देंगे, हमारे सम्मानित अतिथि ध्यान देंगे। अभी अभी विद्यालय प्रांगण में एक वर्दी में नए इंसान आए हैं और कोई परिचय के मोहताज नहीं है, जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उनके सुपुत्र हैं रवि कुमार रुद्रा जी, बिहार पुलिस में डीएसपी के पद को सुशोभित कर रहे हैं। उनके लिए जोरदार तालियां रवि कुमार रुद्रा। मेनका जी आपके लिए दो पंक्तियां निवेदित। खुशबू नहीं मोहताज होगी कदरदानों की, क्योंकि मेनका जी को कहीं अन्यत्र जाना है, इनका फ्लाइट का समय हो गया है। तो मैं इस विद्यालय की सम्मानित शिक्षिका स्वर्णलता जी को आमंत्रित करता हूं कि आज तालियां मजबूत करने के लिए सम्मान है आशीर्वाद के स्वर्णलता मैडम के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है।
विद्यालय परिवार के द्वारा उनका माल्यार्पण कर सम्मान किया जाए। तो सबसे पहली कड़ी में इस समारोह की अध्यक्षता इस विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय श्री मेहरून निशान इमाम जी को तलब जहां मैडम द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया जाएगा। पूर्व प्रधानाध्यापक श्री पुनीत किशोराचार्य जी का सम्मान पुत्रवत जितेंद्र कुमार पाल जी करते हैं। जोरदार ताली से बच्चे स्वागत करेंगे। जोरदार ताली। मनोज कुमार माल्यार्पण इस विद्यालय के सम्मानित शिक्षक नसरुद्दीन सर द्वारा किया जाएगा। अब देवपुरी साहब जी का माल्यार्पण इस विद्यालय में परीक्षा नियंत्रक गणितज्ञ दुधेश्वर गुप्ता जी के द्वारा किया जाएगा। मैं गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि देवमुनि साहब जी का माल्यार्पण करें। अब उसके बाद श्री देवमुनि साहब गुरु जी के अर्धांगिनी माता तुल्य श्रीमती सविता देवी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे इस विद्यालय के सम्मानित शिक्षिका डॉक्टर शीला कुमारी जी। जोरदार ताली। राकेश सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच के पास आए। बिहार पुलिस के डीएसपी पद को सुशोभित कर रहे हैं देवमुनि सर के ज्येष्ठ पुत्र श्री रवि कुमार बंद्रा जी का माल्यार्पण इस विद्यालय के सम्मानित वरीय शिक्षक प्रकाश चंद्र सर द्वारा किया जाएगा। इनके पुत्र भी इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां। श्री प्रकाश चंद्र सर बहुत ही माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे इस विद्यालय की विज्ञान शिक्षिका श्रीमती विनीता कुमारी। जोरदार तालियां। मोहम्मद नसरुद्दीन सर का स्वागत इस विद्यालय के वरीय बड़ा बाबू श्री संजय कुमार जी द्वारा किया जाएगा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्री नसरुद्दीन सर जी का मेरा कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। निकालन सर अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो इस उम्मीद के साथ आइए पुलिस कि हमेशा अगर बेहतर तो मुझे भी मिल सकता है आपसे बेहतर। लेकिन गुलाब, ख्वाब, जहर, शराब, शबाब क्या क्या है। अब मैं आ गया हूँ
बता इंतजाम क्या क्या है। सबसे पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मैं यहाँ सभी बैठे गुरुओं के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में हम कलाकारों का सम्मान करेंगे। मैं मेनका सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा, मेनका सिंह जी अगर रीना मेहता जी अगर मेरी आवाज़ सुन रही हो तो मंच पे आ जाए। रीना मेहता जी जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान। विनोद प्रदान करेंगे। सुबोध अजनबी जी का सम्मान करेंगे और नमस्कार से आग्रह करेंगे उनका सम्मान करें। सुबोध अजनबी जी का आदरणीय प्रकाश सर से आग्रह करेंगे कि संजीव के दत्त जी का सम्मान जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। विनीत कुमार जी से आ जाए, विनीत कुमार जी से आग्रह है कि मंच पे आ जाए। विनीत कुमार जी, विनीत कुमार जी, ऋषभ कुमार, ऋषभ कुमार। आदरणीय सुधीर सर से आग्रह करेंगे कि बच्चे का सम्मान करें। सुधीर सर, नागेंद्र कुमार जी अगर मेरी जोरदार तालियों के साथ धन्य है नितिन सर आप और धन्य है इनके पिताजी भी। टाइम सर आगे आप बैठ जाइएगा है। इसके लिए मैं दो शब्द कहूंगा। भोजपुरी समझ में आती है ना, भोजपुरी ही अच्छी लगती है। इनके लिए मैं कहूंगा कि दुगो दुगो चार कबो पाँच ना होला, आज झूठ कबो साँच ना होला। एक दुगो पातर लड़का के दे के झुझुआई जा काहे कि सरकारी विद्यालय के लड़का पढ़े में लिखे में
इनका रवि कुमार जी का सम्मान करेंगे। विद्यालय के नीतीश सर से आग्रह करेंगे कि आए और रवि जी का सम्मान करें। शिरोमणि और कलाकार हम आदरणीय अनिल सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, हमारी इल्तिजा है, हमारी के माध्यम से आप ये सुन रहे हैं, उनका भी सम्मान हम लोग करें। शास्त्रों में शिव की उपासना की गई है, शास्त्रों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपासना की गई है, तो उनको युवराज कहा गया कि नहीं कहा गया। लेकिन समय का फेर देखिए कि कल उनका राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उनको वनवास मिला, और जब वनवास से वापस आए तब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। ये भी देवमुनि सरदेव नहीं है, उनको सम्मानित, उनको आदरणीय, जाने क्या क्या कहा जाता है। ये शिव की, उनके यहाँ से कोई खाली नहीं आता है। देवमुनि सर भी वैसे ही हैं, आप किसी भी कोई भी कार्य के लिए बोल दीजिए, ना नहीं कहते हैं। अब इस अगली कड़ी में हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा सर इसका इको बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब हम सभी देवमुनि सर का पूरे विद्यालय परिवार के द्वारा उनका सम्मान करेंगे। देवमुनि सर जितना भी अर्जित किए, अपने जीवन का एक एक कण शिक्षा के क्षेत्र में लगा दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ऐसे लाल को पैदा किया। आपने शिक्षा की अलग जगह करके एक ऐसे दीप जला करके समाज को रोशन किए। समाज को रोशन करने का काम कर रहे थे, तो आपका लाल माँ भारती की सेवा कर रहे थे। जो दातारियों के साथ ये पंचासी जो भक्ति में देख रहे हैं, ये उनके बड़े सुपुत्र रवि कुमार जी हैं। पहले भारत सरकार माँ भारती की सेवा में बीएसएफ में थे, है ना सर। अब अभी सीवान जिला में पोस्टेड हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। एक पिता के रूप में बहुत ही गर्व की बात होती है कि उनका बेटा जब भर्ती लगा करके आता है, कितना सुकून मिलता है, छातियां चौड़ी हो जाती है जब पिता अपने पुत्र को भर्ती में देखता है। आपकी मंद मंद मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रही है। रहते हैं, बेटा के लिए प्रतिचिंतित रहते हैं, खाया कि नहीं खाया, अभी कहाँ है, घर से सिवान के लिए निकला तो पहुंचा कि नहीं पहुंचे, बड़ी चिंता रहती है। लेकिन बेटे को लगता है, आपको भी लगता है कि पापा क्यों चिंतित रहते हैं। तो किसी कवि ने कहा था,
किसी कवि ने कहा कि अनुभवों की पाठशाला में बड़े होकर, अनुभवों की पाठशाला में बड़े होकर पिता का दर्द समझते हैं पिता होकर। जब बच्चे को चोट लगती है ना तो दिल कलेजा को आ जाता है। अब आप पिता हैं, उनको समझ में आती है कि बच्चे की क्या तकलीफ होती है। अब हम आदरणीय गुप्ता सर से आग्रह करेंगे कि देवमुनि सर का सम्मान पत्र पढ़ें। गुप्ता सर के लिए जोरदार तालियां और सम्मान पत्र को ध्यान से आप सुनेंगे। मुख्य अतिथि श्री पुनीत किशोर रजक जी, पूर्व प्राचार्य मरवाड़ी उच्च विद्यालय। विशिष्ट अतिथि श्री मनोज कुमार, पूर्व प्रभारी प्राचार्य मरवाड़ी उच्च विद्यालय पटना सिटी। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मेहरुनिसा इमाम जी और सभी सम्मानित शिक्षकगण और शिक्षिका का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज मुझे श्री देवमुनि शाह की विदाई उत्सव समारोह में उनके सम्मान में प्रशस्ति पत्र पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। साहित्य, संस्कृति, सदाचार, स्वाध्याय, सेवा, परोपकार, परमार्थ, प्रेमानुरागी, संगीतानुरागी, परिवार धर्म को पालन करने वाले आप देवपुत्र हैं, जिसके सर पे साक्षात श्री शिव का आशीर्वाद के साथ ही अद्भुत संस्कृति के आंगन में आपकी शिक्षा दीक्षा होने के कारण आपके संस्कार देव स्वरूप होने की वजह से आपका नाम देवमुनि शाह रखा गया है, जो समाज और शिक्षा जगत में दिव्य अलग ज्योति के प्रकाश पुंज से आप जहां भी नियुक्त हुए, पूरा विद्यालय का वातावरण आपके मृदुभाषी स्वभाव से पल्लवित पुष्पित हो उठा। 31/12/2016 को जब आपके श्री चरण मारवाड़ी उच्च विद्यालय में पढ़े, तो उसी समय से लेकर आज तक न केवल विद्यार्थियों को आपकी शिक्षण शैली का लाभ मिला, बल्कि आपके सृजनात्मक और सकारात्मक चिंतन मनन का लाभ विद्यालय परिवार को मिला, जो अविस्मरणीय होगा। वक्त के पाबंद के साथ एक बार और पुनः मैं इस बात को दोहराता हूँ, वक्त के पाबंद के साथ ही सबके मन प्रिय बनकर जो आपने मिसाल कायम की है, यह आदर्श चरित्र विद्यालय के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपका सफर यहीं पर नहीं रुकता है। दुख सुख के साथी के साथ ही आपने कोरोना काल में गुप्त रूप से शिक्षक समुदाय को आर्थिक मदद के साथ भी कहा, जब तक किसी भी शिक्षक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तब तक हमारे घर का दरवाजा खुला है। यही पर आइए, खाइए और रहिए। आप जैसे परमार्थवादी, उदारवादी
देखा ही नहीं बल्कि कठिन परीक्षा भी ली गई है और आप ईमानदारी और कठिन परिश्रम के बल पर ईश्वर विरचित परीक्षा को न केवल पास किया है बल्कि आज आप समाज, परिवार, विद्यालय के लिए विकास पुरुष, सौर पुरुष के रूप में स्थापित हुए हैं। फुटपाथ पर मूंगफली बेचना, चाय नाश्ते की दुकान चलाकर परिवार का सकारात्मक सृजन करना कोई आसान कार्य नहीं था। अति कठिन परिस्थितियों में भी अटल हो, पद से विचलित न होने के कारण भगवान शिव को उगना के देश में आपके साथ रहना पड़ा। यही कारण है कि शिव जी ने 14/8/1987 को अपने नाम स्वरूप राजकीय उच्च विद्यालय शिवनगर जय शिव बिघा में आपको पदस्थापित कराया। आगे भी शिव, पीछे भी शिव, ऐसा परम सौभाग्य आपको मिला। राष्ट्रीय एकता की भावना आप में इसीलिए सृजित हुआ क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा मौलवी के द्वारा हुई, जहां अदब की सरिता बहती है। आपने MA कामेश्वर सिंह संस्कृत महाविद्यालय से की। कामेश्वर नगर दरभंगा से आचार्य साहित्य की उपाधि प्राप्त की। आपका जीवन एक सीख है, सबक है, उत्प्रेरक है, नई पीढ़ी के
गुरु हम। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। जय हो जय हो। मैं चाहूंगी आगे कार्रवाई कीजिए। मैं चाहूंगी और जो बच्चे खड़े हैं अनुभव को बाहर बैठ जाइए और सेल्फी खींच लीजिए। परम आदरणीय इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे अनेक भाई, हमारे देवेंद्र भाई, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री मनोज रजक जी, हमारे इसी विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक आदरणीय श्री मनोज बाबू, हमारे प्रधानाध्यापिका श्रीमती मेहरी निशा जी, नासरुद्दीन शाह जी, तलक मैम जी, हमारे प्रकाश चंद्र जी, सुधीर जी, सुनील बाबू आए हुए हैं, बहुत समय निकाल करके आए हुए हैं, उनके लिए हम धन्यवाद
जावेद जी, शेखर जी, विपिन मंडल जी, विक्रम जी, नितिन बाबू, और आपका कौन भुला सकता है सर बाबा आपको, और हमारे यहाँ महिला मंडल के जितने भी सदस्यगण हैं, स्वर्णलता मैडम, डॉक्टर शीला कुमारी, कविता मैडम, विनीता मैडम, और अन्य जितने भी छूट गए हैं सभी को मैं इस मंच के माध्यम से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे सबसे चहेते इस विद्यालय के हैं तो हम उनको सम्मान करते हैं, हमारे आदेशपाल वो हैं शंकर भगवान किशोर, सुशीला जी और सुजाता जी। ये विद्यालय अगर कोई भी परीक्षा हो, सब परिस्थिति हो, अगर 10 बजे रात में रहना है तो रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यह विद्यालय में हम, आपने सुना होगा 16 दिसंबर 2016 को हम सम्माननीय श्री पुनीत किशोर राजक जी के अध्यक्षता में अपना योगदान किए और बहुत ही सुनहरा अवसर इनसे प्रेम मिला, सौहार्द मिला कि इन्होंने मुझे बहुत ही सम्मानपूर्वक ले चला। जब हम पदच्युत होते थे तो उन्होंने हमें बुला करके समझाते थे कि नहीं, विद्यालय किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से विद्यालय को चलाना है, आप भावी हो सकता है कि प्रभारी भी हो सके। इसके बाद मनोज सर भी आए, उन्होंने अनेक प्रकार की कानूनी बातें, तरह की बातें हमको समझाने का प्रयास किया, इसलिए मैं उन लोगों का शुक्रगुजार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हमारे जितने भी प्रेमीगण हैं, भाईगण हैं, जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षिका बने हैं, सभी ने हमको इतना प्यार दिया, इतना सहयोग दिया कि शायद हम इस कैमरे में कैद करके आज ले जा रहे हैं। हम जब भी देखेंगे प्रकाश चंद्र जी को हमारे पास बैठ करके हमसे नीति लेते थे और नीति की बातें देते रहते थे, वो भी चिंतित रहते थे अपने पुत्र के बारे में। हम तो खुदा ना खास्ते उनका भी पुत्र भी इसी पद को सुशोभित करने के लिए पहुंच गया है। हमारे जितने भी शिक्षिका मैम हैं, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि उन लोगों ने मुझे बहुत प्रेम दिया। हम जब भी उधर से गुजरते थे, यानी कि महिला कक्ष की ओर, सब लोग घर कर बैठाते थे कि बैठिए ना सर, बैठिए ना सर। हम कहेंगे ठीक है बैठेंगे, आपने कह दिया बैठ लिया। सुजाता मैडम का तो चाय नींबू वाला हम भूल नहीं सकते हैं, उन लोगों ने नींबू का चाय पिला कर हमें बहुत ही प्रसन्नता किया। हमारे सम्मानित कलाकार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने बहुत ही समय निकाल कर आया और आकर के हमारे सम्मान में यह काम किया। मैं कितना बताऊँ, सबसे बात हमारे पास रत्न है नेक आलम जी, जुदेसर बाबू, राकेश रोशन जी, हाँ वो कहाँ है पता नहीं, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, हाँ, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं उनके गुणों को भूल नहीं सकता हूँ। और इस विद्यालय के नूर अनिल लक्ष्मी जी, विद्यालय के नूर, बिना कैसे कहा जाता है ना कि सारा भोज चल जाए और उसमें घी का फोरन नहीं दे तो वह भोजन शुद्ध नहीं होता है, उसी तरह हमारे अनिल बाबू हैं। अगर उनका सहयोग प्राप्त नहीं हो तो कोई भी मंच या कोई भी प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अनिल बाबू को, अनिल नसरी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज हमारे सम्मान में मेरे परिवार के साथ साथ बच्चे और पूरे टीम विद्यालय परिवार पहुंचा है, पूरे परिवार पहुंचा हुआ है। मैं कैसे भूल सकता हूं, चाहे लिपिक महोदय जितेंद्र बाबू हों, चाहे बड़ा बाबू हों, सब लोगों ने दिल खोल कर कहा। जितेंद्र बाबू तो इलेक्शन पे गए,
रात भर जाग करके आए हैं और सुबह भागते भागते आए हैं। कहें कि हम आपका प्रोग्राम छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत सारे हम मैडम हैं जो बहुत सारे संगीत को संजोए हुए हैं। अंजू मैडम, हमारे डॉक्टर शीला जी, कि हम आपके विदाई समारोह में कुछ न कुछ गाएंगे, बोलेंगे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना हमको प्यार दिया, इतना स्नेह दिया कि शायद हम भूल नहीं सकते हैं। अब ये तो हमारे आने वाला समय बताएगा। जहाँ भी रहूँ, जिस रूप में रहूँ, आपको हम भूल नहीं सकता हूँ। यही मेरी आशीर्वाद है। हम अपने नए शिक्षकों से आशीर्वाद के रूप में कहूँगा कि यह विद्यालय बहुत ही सुंदर मिला है। कुर्सी को बहुत इज्जत कीजिए, कुर्सी आपको इज्जत करेगी। आप फ्री माइंड हो करके बच्चों को शिक्षा दीजिए और यही आपका सबसे बड़ा तोहफा है। अगर आपने जीवन का परिश्रम आपको यहाँ लुटाना है, इससे आपको बहुत ही बड़ा शक्ति मिलेगा जब आप बच्चों के बीच में जा करके अपनी शिक्षा का सदुपयोग करेंगे। इसलिए मैं सभी अपने तमाम शिक्षकों से कहूँगा कि आप लोग कुर्सी का सम्मान करते हुए अपने कर्मों के प्रति अग्रसर हो। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो। मैं कुर्सी को भी कहूँगा कि पदेन कुर्सी को परिवार का मुखिया होता है। अपने सारे बच्चों को, ये शिक्षक जितने भी हैं सब उनका बच्चे हैं। उनसे भूल चूक हो सकता है तो सुधारना हमारा काम है, उनको उपदेश देना मेरा काम है। इसलिए वे किसी बातों पर उनसे अनवाइड नहीं हो, उनको सम्मानित करते हुए, उनसे योगदान लेते हुए उनका सम्मान किया जाए। और पुनः हम तो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को कह रहे हैं कि आज से आप लोगों का जो संस्कृत और संस्कृति है, इसको आप लोग बचा कर रखेंगे। मरवाड़ी बहुत कुछ दिन के बराबर हम मंच से बोलते रहते हैं। इसलिए मैं विद्यार्थियों, आप लोगों को भी यह सचेत करना चाहता हूँ कि आप लोग प्रतिदिन पढ़ने आए। क्लास में अगर लड़का तेज न भी हो, अगर प्रतिदिन क्लास आता है तो मंच के माध्यम से कुछ न कुछ सीखता है और कुछ से कुछ लेकर जाता है। नहीं तो इस विद्यालय से आप निकलिएगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या लेकर जा रहा हूँ। जो ले गया, अभी साहिल कुमार भी आया हुआ है, उसने कितना योगदान किया, कितना बड़ा पद को पाया, मार्क्स लाया। हम लोग का भी नाम हुआ, आपको नाम हुआ। तो बच्चों ये जान लो कि शिक्षक से विद्यालय से उठता है, विद्यालय से समझ लें कि शिक्षक से उठता है। और हम सभी परिवार मिल करके इस विद्यालय की शोभा बढ़ाते हैं। इसलिए सबका कुछ न कुछ योगदान है। इसलिए समय को देखो, यही विद्यार्थी है जो कि सबसे अव्वल नंबर आया। क्यों किया? मेरे पीछे नहीं, गणित के पीछे, मेरे पीछे और अन्य जितने भी शिक्षक हैं सबसे सहयोग देता था। 24 घंटा फोन पर भी, सर इसका उत्तर क्या होगा, सर इसका उत्तर क्या होगा, प्रेम से हम लोग बताते थे। शिक्षक घोड़ा है और विद्यार्थी घुड़सवार है। अगर तेज घोड़ा रहेगा तो अपना खुद रगड़ते रहेगा, शिक्षक को बात होकर के बताना पड़ेगा, कहाँ जाएगा बोल करके कि सरकार उसको पैसा इसी के लिए देती है। तो मैं तमाम शिक्षकों से कहूँगा, हम अपने प्यारे भाइयों से कहूँगा, बहनों से कहूँगा कि आप लोग विद्यालय के प्रति समर्पित भाव होकर के कार्य कीजिए। बहुत ही आपको सुकून मिलेगी, चैन मिलेगी। नहीं तो यहाँ से जाने के बाद में पता चलेगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। इसलिए आज हम प्यार ले जा रहे हैं, अपने दोनों हाथों में समेट कर अपना प्यार ले जा रहे हैं आप लोगों से प्राप्त करके। इससे बड़ा मुझे क्या हो सकता है? अरे सम्मान अलग बात है, लेकिन आप लोगों ने जो सम्मान दिया है सोना से भी बढ़कर होता है। इसलिए प्यारे बंधु, तमाम शिक्षकों को एक बार पुनः मेरा प्रणाम और शिक्षिकाओं को प्रणाम, शिक्षिका बहनों को प्रणाम तथा प्यारे बच्चों को शुभ आशीर्वाद। अगर अंत में यही कहूँगा कि विद्यालय है, परिवार है, किसी से भी भूल चूक हो सकता है, हमसे भी हो सकता है। इसलिए अगर मुझमें कुछ कमी हो गया हो तो हम आपसे सादर क्षमा प्रार्थना। जय भारत। कहना है थोड़ी देर के बाद। ऊर्जा के स्रोत हमारे अनिल सर नजर ही नहीं आ रहे हैं।
हम तो मेहरा जाएंगे ही, साथ साथ बच्चे भी मेहरा जाएंगे। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो सर आ जाइए। कहाँ हैं आप? अनिल सर, जब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं मुख्य अतिथि विद्यालय के पूर्व प्राचार्य महोदय आशीर्वाद देंगे। वक्त का ध्यान रखते हुए, हालांकि मौसम तो अनुकूल है, हम लोग तैयार जगे हुए हैं कि सो गए हैं? जगे हैं ना? तो बोल दीजिए भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, मारवाड़ी जिंदाबाद। आप सुनिए सर। मैं नाम विशिष्ट अतिथि मनोज कुमार सर, प्रकाश सर, विक्रम सर, सुनील सर, विपिन सर, जावेद सर, शशि शेखर सर, विक्रम सर, संजय और जितेंद्र एवं हमारे कलाकार, गर्व और उल्लास का दिन देखने को मिल रहा है। आज देवमुनि बाबा का जो विदाई कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो। देवमुनि बाबू पूर्व विद्यालय से हमारे यहाँ योगदान करने के लिए आए थे, तभी हम इनको देखे थे और इनके जो स्वभाव हमको देखने को मिला वो बड़े ही सहनशील और बड़े सार्थ रूप में शिक्षक के रूप में हमको देखने को मिला। ये आए हमसे योगदान करने के लिए, योगदान करने के लिए हम कहेंगे सर योगदान करने की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत यहाँ है तो 10 से 4 रहने की, सिर्फ दिक्कत है तो 10 से 4 रहने की। योगदान की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ काम करने की दिक्कत है। आप अगर काम करने के लिए सक्षम हैं तो आप योगदान आप कि बच्चों आप लोग कहते हैं कि इंग्लिश बड़ा भारी है, लेकिन हमको लगता है कि उससे भी भारी संस्कृत है। तो आप एक ऐसे शिक्षक से विदाई ले रहे हैं जो हमारे भारत की संस्कृति को शिक्षा प्रदान करती है, संस्कृत। इसलिए आप लोग से यही आग्रह करेंगे कि बच्चों ये जहाँ कहीं मिले अभियंता महोदय से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द। अध्यापक महोदया एवं मंच पर विराजमान सारे गुरुजनों को मेरा चरण स्पर्श एवं वंदन अभिनंदन है। सभी प्यारे बच्चों एवं बाकी सहपाठियों सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आज सर के बेटे होने के नाते थोड़ा प्रिविलेज मिलना चाहिए मुझे और 2 मिनट की जगह 4 मिनट देने का अवसर दे मुझे। फर्स्ट टाइम मैं किसी मंच पे किसी भी व्यक्ति के लिए आभार प्रकट कर रहा हूँ, तो इसका थोड़ा आप लोग देख लेंगे। सर्वप्रथम यही बोलना चाहूंगा कि आज तक मैंने किसी भी समारोह, कैसा भी समारोह हो, स्पेशली किसी भी शिक्षक का विदाई समारोह इतने भव्य तरीके से आयोजित होते हुए नहीं देखा। इसके लिए विद्यालय के सभी शिक्षक प्रतिनिधि को मेरा आभार है, मैं आभार प्रकट करता हूँ, स्पेशली श्री अनिल लक्ष्मी सर का, जिन्होंने, राकेश सर का, जिन्होंने इतने जोड़ तोड़ से लगकर इतना अच्छा प्रोग्राम का आयोजन कराया है और मुझे आमंत्रित किया ताकि मैं इस भव्य पल का साक्षी बन पाऊं, जो कि एक यादगार लम्हे की तरह मेरी जिंदगी में जुड़ जाएगा। मैं आज थोड़ा व्याकुल भी हूं, क्योंकि मेरे पिताजी का ये सफर है बहुत ही अनोखा था। ये स्कूल में
एक अलग ही व्यक्तित्व थे और घर पे इनका एक अलग ही व्यक्तित्व था। घर पे बहुत ही शांत और स्कूल में आने के बाद ये अलग ही बन जाते थे, क्योंकि मैंने देखा भी है पहले जो इनका स्कूल था जेसीबी गांव में, मैं वहां इनके साथ आप लोगों की तरह बैठ के क्लास 8वीं और 9वीं में इनका ज्ञान का लुत्फ भी उठाया है, तो मैंने देखा है कि इनकी वहां पे प्रवृत्ति कैसे थी। इन्होंने इस पेशे को, इस नौकरी को बहुत ही डिसिप्लिन की तरह निभाया है। यही इनका कर्म था, यही इनका धर्म था। सुबह होते ही इनका सबसे पहला था कि मैं कितना पहले स्कूल पहुंचूं, और ज्यादा से ज्यादा समय अपने स्कूल में ही इन्होंने व्यतीत कराया। एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी सेवक होते हुए मैं ये चिंतित रहता हूं कि कैसे कोई सरकारी सेवक कितना कम छुट्टी लेते हुए जी जान से, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अनुशंसा के, बिना किसी आकांक्षा के कैसे इतना लगा रहता है, इतना समर्पण विद्यालय को देता है। हाँ, जैसे इन्होंने बताया है कि मेरे पिताजी ने अपने पूरे जीवन काल में एक भी मेडिकल छुट्टी नहीं ली, एक भी ईयर नहीं ली। ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। आजकल के जितने भी लोग हैं आते के साथ, कल ही 2 बच्चों ने मेरे यहाँ ज्वाइनिंग करी, आते के साथ सर मेरे को छुट्टी चाहिए, मैंने उनको छुट्टी ग्रांट की। और मैं अपने पिताजी से बोलता हूँ कि आप मेडिकल का छुट्टी क्यों नहीं लेते? 180 दिन सरकार देता है, ग्रांट करता है, फिर भी ये छुट्टी नहीं लेते। ये इनका समर्पण का भाव दिखाता है आप लोगों के प्रति। ये वाकई एक प्रशंसनीय चीज है। दूसरा गौरवान्वित पल ये है मेरे लिए कि मैं इनका ही वंशज हूँ, और बीइंग अ चाइल्ड ऑफ अ टीचर अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, क्योंकि आपने रेयरली देखा होगा किसी भी टीचर का बच्चा गलत रास्ते में जाता है, बहुत ही रेयरली देखा होगा। तो इस चीज का मेरे को शुरू से ही मैं इस चीज का बहुत ही भाग्यशाली रहा। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अच्छी तालीम दी शुरू से, हर मोड़ पे मुझे सराहा, संवारा, सजाया और अपनी पहचान दी, मुझे पहचान दी। आज भी आप मेरे को सांसद के बेटे के नाम से ही जान रहे हैं। मेरी माँ गवर्नमेंट मास्टरनी साहिबा के नाम से फेमस थी और मैं सांसद का लड़का के नाम से फेमस था। तो ये पहचान अपने आप में बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और आप बहुत सारे लोग बहुत कम ही जानते होंगे मेरे पिताजी के बारे में। इनकी जीवनी खुद में ही एक प्रेरणा स्रोत रही है, इंस्पिरेशन रहा है। ये इतने गरीब परिवार से आते थे, बसों में, मेलों में जलेबी बेचा करते थे, तारबूज बेचा करते थे, चिनिया बादाम बेचा करते थे। वहां से उठकर इन्होंने एक मुकाम हासिल करी और हमें ये पीछे मुड़ने के लिए कभी नहीं सोचना पड़ा। हम कभी देखे ही नहीं इनके इतिहास को। इन्होंने ऐसा बनाया, ऐसा इन्होंने एक तालीम दी, ऐसा इन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा। इन्होंने हमारी परवरिश में, हमारे सभी भाई बहनों की परवरिश